स्टूडेंट्स, हमने बात किया था रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में कि रिलेटिव परमिटिविटी हमको ज्यादा क्लियर करता है वैल्यूज को कैलकुलेट करने में और समझने में। तो रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअली में क्या होता है, एक तरह का वेरी गुड नंबर होता है जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, ये हमारा एप्सिलॉन आर जो होता है, रिलेटिव परमिटिविटी का सिंबल होता है, ये हमारा रेशियो होता है ना, कि परमिटिविटी इन अ मीडियम टू द परमिटिविटी इन अ फ्री स्पेस होता है। तो यहां देखो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन अगर फोर्स के केस में बात करते हैं तो फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन अ मीडियम होता है, और फोर्स इन एयर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा परमिटिविटी का सिंबल, और यहाँ एप्सिलॉन एम हो जाएगा। कैलकुलेट किया हमने, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पर ये वैल्यू हमको मिल गया, ये वाला है ना। लेकिन यहाँ देखोगे तो अपोजिट है। अपोजिट क्यों है, क्योंकि परमिटिविटी और फोर्स क्या होता है, अपोजिट ही तो होता है। फोर्स बढ़ेगा तो परमिटिविटी घटेगा, अब परमिटिविटी बढ़ती है तो फोर्स का वैल्यू घटता है। दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट केप्ट हियर, है ना, इन अपोजिट वे, और यहां पर हमने कैलकुलेट किया। तो कुल मिला के परमिटिविटी हमारा जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर मीडियम टू द पर्टिकुलर मीडियम, यानी एयर टू द पर्टिकुलर मीडियम, दैट इज द एप्सिलॉन आर जो हमारा परमिटिविटी होता है। और परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी, और यही रिलेटिव परमिटिविटी अगर आप आगे के चैप्टर्स में, इसी चैप्टर में हम आगे जब बढ़ते हैं तो वहां हम पढ़ेंगे यही हमारा किसके इक्वल हो जाता है, इंसुलेशन के इक्वल हो जाता है, और ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। कौन, ये एप्सिलॉन आर हो जाता है डाइलेक्ट्रिक। तो K इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है, ये हम लोग उस समय देखेंगे।